हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पर लेनी थी और रुपये से मैनेज करना था। तो आज इतनी वोलेटिलिटी मैंने कभी देखी नहीं है और ऑप्शन के अगर प्राइजेस हम देखते हैं तो अगर ऑलमोस्ट डबल हैं तो हम देख सकते हैं। तो ये जो मेरे ब्रदर इन लॉ है उनसे मुझे पता चला कि ये इलेक्शन के कारण हो रहा है। एनीवेज, हमें वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको भी चेंज नहीं करना है। जो भी प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। बस हमें इतना ध्यान में रखना है कि ऑप्शन के प्राइजेज ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है कि बार्स बड़े बने, और अगर बार्स बड़े बन रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन सकता है। इसके अलावा और हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। जब बुल बार फॉर्म हो रहा है क्या हमें बाय करना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। ये बार क्लोज होने के बाद क्या हमें बाय करना चाहिए? नहीं करना है हमें, क्योंकि स्टॉप लॉस अभी भी बड़ा है। हमें एग्जैक्टली स्टॉप लॉस अब तक पता नहीं है। 50% स्टॉप लॉस हम यूज़ नहीं कर सकते, जो कि बहुत बड़ा हो रहा है। हम देख सकते हैं 50% से ऑलमोस्ट बायर्स आए हैं। ये एक्सपेक्टेड था, पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना ये यहाँ पे वो बहुत रिस्की है, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर हम मोमेंटम देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा कोई सेल भी नहीं बन रहा। क्या हम ये जब ऐसे बार्स बन रहे हैं यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? आप ऑप्शन पे मोमेंटम देखिए तो कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? एक तो हमारा यहाँ पे इसलिए नहीं बाय बन रहा क्योंकि 4 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं और यहाँ पे अब तक हम 50% में आए नहीं हैं। पर अगर आप बाय भी करते हो तब भी आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि और एक लेग आ सकता है। तो ये जो भी बार है इसको आपको नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। ये पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे हमें इमीडिएट फॉलोअप चाहिए, इमीडिएट स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए। अगर ऐसा बार बन रहा है उसके ऊपर वीक है, मार्केट नीचे आ सकता है, तो हमें एंट्री यहाँ पे करनी है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होता, यहाँ पे एंट्री होती, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, और ये बार पे हमें इमीडिएटली एग्ज़िट करना है। हमें ये भी नहीं सोचना है कि हाँ अभी हम यहाँ पे कोई डबल बॉटम होने तक वेट करते हैं। वो डबल बॉटम होने की पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी ज़रूर है, पर जब इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दे सकता है और वेज भी बन सकता है। अगर ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली, देखिए क्या मार्केट यहाँ पे ये बार्स हम देख सकते हैं क्या इसके नीचे आए इंडेक्स पे? नहीं है। अभी भी मार्केट हमारा जो एंट्री प्राइस है उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, पर ऑप्शन में मोमेंटम देखिए एक्सट्रीमली बैड है। जब स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता है ना, यही प्रॉब्लम होता है। जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस होते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन में हमें काफ़ी मोमेंटम दिखता है। इसलिए हमें, जैसा मैंने बताया, जब जैसे बार बनता है हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे एक बियर बार है। अब क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली सेल करना चाहिए? तो हमें इमीडिएटली सेल नहीं करना है, और डीप पुल बैक हो सकता है, पर बेटर ये है हमको एक फॉलो बार के लिए वेट करें। तो यहाँ पे फॉलो बार आता है, उसके बाद जब इसका लो निकल रहा है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। 2 बुल बार्स बनते हैं, रिवर्स आने का ट्राई करता है, फिर मार्केट और नीचे आता है और एक लेग आता है। यहाँ पे इसे कंप्यूटर्स माइक्रो डबल बॉटम की तरह ही रीड कर सकते हैं। हम 50% में है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डोजी बार है और एक डोजी बार है। अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये में हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, पर यहाँ पे हम बाय करने के बाद फॉलोअप कैंडल्स दिखना है हमें। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, पर उसके बाद यहाँ पे अगर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता, मार्केट नीचे आने लगता, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उसके बाद और एक डीप पुल बैक आने के चांसेस हैं। पर वैसा नहीं होता है, मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता है। उसके बाद फिर एक बियर बार बनता है, बुल बार है, डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे पोटेंशियल डबल बॉटम हो सकता है, पर यहाँ पे बाद में फॉलोअप देखिए इसका लो भी नहीं निकलता है, मार्केट यहाँ स्ट्रांगली ब्रेक करता है। तो यहाँ पे हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी हम पोटेंशियल डबल टॉप के लिए वेट कर सकते हैं, पर जब मार्केट यहाँ पे आता है तब ये हमारे लिए एक एग्जिट कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये क्लोज हैं। यहाँ पे जो भी स्क्रीन बुल्स होंगे या उन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा, तो यहाँ पे कुछ पुल बैक हो सकता है। पुल बैक हो सकता है उसका मतलब ये नहीं कि रिवर्सल आ सकता है। ये अगर रैली देखता हूँ तो रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो नेक्स्ट जो हमारा बाय है वो फिर ये बार के ऊपर बाय होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है, डीप पुल बैक हो सकता है। बेस्ट बेट हमारे लिए यही है। तो यहाँ पे बाय होता, फिर मार्केट जब यहाँ पे एक्सीलेट कर रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग हमें होल्ड करनी है, देखना है क्या सच में यहाँ पे कोई रिवर्सल आता है या इसका ब्रेकआउट होता है। एक बार बनता है, दूसरा बार बनता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, इसका लो निकालता है। अब हमें ये नहीं पता कि क्या ये फिर से हाई टेस्ट हो सकता है, वो भी हो सकता है।
तो हमें इसीलिए फॉलोअप कैंडल्स देखना है। हमारा एंट्री यहाँ पे है, अभी मार्केट यहाँ पे ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जिट हम कहाँ पे कर सकते हैं? मार्केट यहाँ पे EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे और रैली करे। तो अगर वो नहीं है और अगर उसके बाद भी फिर एक ऐसा फॉलोअप बार बनता है और मार्केट नीचे आने लगता है, तब आप रिमेनिंग क्वांटिटी ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। यहाँ पे फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, नेक्स्ट बार जब रैली करता है रिवर्सल आने लगता है, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग होल्ड करना है, देखना है क्या सच में रिवर्सल आता है। यहाँ पे अगर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं बन रहे हैं, स्टॉप लॉस बड़ा ही हमें यूज़ करना है। उसके बाद फिर जब मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे ये प्रीवियस जहाँ से रैली हुई थी वहाँ पे आता है, तो यहाँ पे फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी जैसे रिवर्सल आता है एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। क्या हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे सेल हमारा नहीं बन रहा, क्योंकि देखिए अगर EMA के पास है, यहाँ से रिवर्सल दे रहा है, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं। पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है और आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे फिर यूज़ करना होगा। वो रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, तो बियर बार्स हैं, चैनल काफ़ी टाइट है, तो और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर इस केस में हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके यहाँ पे ये ट्रेड को मैनेज करना होगा। अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो फिर हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, पहला जो सबसे रीज़नेबल ट्रेड था जो हो सकता था ये था, पर ये आल हेजिटेट टू बाई हियर, क्योंकि 3-4 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। यहाँ पे हमारा एक सेल होता जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। यहाँ पे हम बाई भी कर सकते हैं कि चैनल टाइट है, रिवर्सल माइनर हो सकता है, पर रिवर्सल तब माइनर हो सकता है जब हमें यहाँ पे दिखे कि हाँ यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो हम वेट कर सकते हैं। 50% है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जिट करते हैं, यहाँ पे एक बाय होता, फिर यहाँ पे एग्जिट करते हैं, फिर यहाँ पे एक सेल होता, जो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, रिमेनिंग फिर यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, पर यहाँ पे देखिए पी में हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव हो रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग बुल बार बनने के बावजूद यहाँ पे भी बुल बार ही बना है। तो ऐसे अगर कॉन्ट्रडिक्शंस है ना, तो आप ऐसा मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, तो फिर आप EMA के पास देखिए, ट्रेडिंग रेंज थी, मार्केट EMA के पास जाता है, यहाँ से हमें सडनली कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है तो हम EMA है, इसका स्टॉप लॉस यूज़ करके हम इमीडिएटली, या ये जो बार है इसका स्टॉप लॉस यूज़ करके हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है। देखिए अगर आप यहाँ पे सेल नहीं करते तो फिर यहाँ पे क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली साइडवेज जाने के चांसेस है, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है। क्या हम यहाँ पे, मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल ही नहीं किया, तो क्या आप इसके नीचे सेल कर सकते हो? तो इतने स्ट्रॉन्ग बार्स के बाद जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के ही चांसेस हैं। अगर यहाँ पे मार्केट अगर इस बार के नीचे मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखना होगा। अगर रिवर्सल आता है तो एडिशनल क्वांटिटी से आपको स्केल इन करना होगा। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, जब यहाँ पे एक बुल बार बना है, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? आई मीन एग्जिट, तो हमें एग्जिट करना है, यहाँ पे बाई नहीं करना है। अभी भी रिवर्सल है, माइनर ही हो सकता है। क्या हम यहाँ पे फिर से फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के चांस है। कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार तो नहीं है, पर अगर आप सेल भी करते हो तब भी स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करके आपको ट्रेड करना होगा। फॉलोअप देखना है तो मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे जैसे साइडवेज जा रहा है आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। हमारे लिए बेस्ट बेट यही था। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो था वो ये ले सकते थे, तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना था। मार्केट साइडवेज है तो डीप पुल बैक हो सकता है। यहाँ पे क्या हम बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बन चुका है, तो अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तो इमीडिएट फॉलोअप देखना है। अगर फॉलोअप ऐसा है तो आपको इमीडिएटली इसी बार पे एग्जिट करना है। फिर मार्केट रैली करता है, ये पोटेंशियल डबल टॉप है, सो लोअर हाई डबल टॉप, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 60% है, ये आप ज़रूर सेल ले सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, यहाँ पे फुल बैक माइनर हो सकता है, माइनर होता है। यहाँ पे जब मार्केट आता है तो हम यहाँ पे कहीं पे जब रिवर्सल आता है, यहाँ पे हम अगर इसका हाई निकालते हैं तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। पर हमें अब ये देखना होगा कि क्या ऑप्शन पे सच में कोई हाई निकलना है क्या ये बार का, तो नहीं है, तो हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, यहाँ पे 4 बार्स हैं, फिर बियर बार्स हैं, फिर यहाँ पे और एक ये क्लाइमैक्स है,
काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइमैक्स है, तो यहाँ पे डीप पुल बैक हो सकता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय करते हैं? तो बाय नहीं करना है, कॉन्जिक्यूटिव और स्ट्रॉन्ग बियर बार बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप कहीं पे सेल करते हो, उसके बाद फॉलोअप कैंडल्स देखिए, हमारे पास स्पेस है और मार्केट हमारे पास इमीडिएटली यहाँ पे हमारे डायरेक्शन में मूव हो गया है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेल, ये अगर मैं पैटर्न देखता हूँ, ऑलराइट, ये अगर हम पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे सेल करते हैं, मान लीजिए आपको फॉलोअप कैंडल देखिए, एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है और नेक्स्ट बार उसका लो भी निकल रहा है। तो भले मार्केट नीचे जा रहा है पर उसके बावजूद क्या पी में मोमेंटम में नहीं है, तो फिर हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे वैसा पैटर्न नहीं है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, एक तो ये था, फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा था। यहाँ पे अगर सेल करते तो बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके फिर ये लो टेस्ट के लिए हम वेट कर सकते थे। साइडवेज जाते तो एग्जिट, क्योंकि डीप पुल बैक हो सकता है। यहाँ पे सेल नहीं करना है, जैसे मैंने बताया टाइट ट्रेडिंग रेंज है, ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम की तरह काम कर रहा है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बेटर ये है हम कोई क्लियर पैटर्न के लिए वेट करें। तो ये लोअर हाई डबल टॉप MTR बनता है, ये हम ज़रूर सेल ले सकते हैं। यहाँ पे पुल बैक होता है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था फिर, और जब मार्केट इसके नीचे एक्सेप्ट कर रहा है तब हम और एडिशनल क्वांटिटी यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस हैं, डीप पुल बैक हो सकता है। तो यहाँ पे एक बार अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी करने लगता है, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे और एक कोई बुल बार बनता है, उसका निकलता, तभी हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है तो हम फिर यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो हमारे जो रीजनेबल ट्रेड थे 1, 2, यहाँ पे एक 3, तो ये 3 रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।